आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप लोगों को अभी नया एक मुद्दा देखने को मिला है जो आप लोगों को बता दूं कि करकचहा महाराज का है। ये मुद्दा ऐसा है कि एक महिला सामने आ रही है जिसका नाम है रेखा द्विवेदी, जिन्होंने उनके ऊपर एक आरोप लगाया है और वो ये कह रही हैं, उनके परिवार के ऊपर भी आरोप लगा रही हैं। ये कह रही हैं कि मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ। कितनी सत्यता है इसमें और क्या है ये तो देखिए जांच करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमारे साथ उन्हीं के जिनको वो सौतेला बेटा बता रही हैं, प्रमोद पांडे जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कितनी सत्यता है और क्या मामला है। सर, नाम पहले आप ना बताएं। प्रमोद पांडे। क्या मामला है ये जो अभी मीडिया में आ रहा है, ये पूरा मैटर जो कि आपके ऊपर वो आरोप लगा रही हैं कि आप उनको मारते हैं, पीटते हैं, सौतेला बेटा बता रही हैं आपको, ये पूरा मामला क्या है? ये सब मिथ्या आरोप लगा रही हैं। मामला ये है कि वो हमारे पिताजी की शिष्य की लड़की हैं और हमारी रिश्ते में पुत्री लगती हैं। जब वो मेरे पिताजी की शिष्य की लड़की हैं, मेरी पुत्री हैं, और मेरे पिताजी के ऊपर ये मिथ्या आरोप लगा रही हैं और उनको ये कलंकित कर रही हैं कि ये हमारे पति हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए जी। तो जो आरोप लगा रही हैं, क्या इसका कोई सबूत है? क्या आपने उनसे कोई सबूत मांगा कि क्या जैसा आरोप लगा रही हैं कि मैं माँ हूँ आपकी सौतेली, तो इसका कोई पुख्ता प्रूफ है क्या उनके पास? नहीं, ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है। हमारी जानकारी में कतई नहीं है कि वो आपने उनसे क्या पूछा ये चीज़ कि क्या आपके पास कोई पुख्ता प्रूफ है? हाँ, मैं 2-3 बार उनसे पूछा। वो बोलती है नहीं मैं माँ हूँ। प्रमाण मांगा, प्रमाण आज तक हमको नहीं मिला। कोई प्रमाण नहीं है इसका? कोई नहीं मिला। तो आपने कभी पिताजी से ऐसा कोई चर्चा या फिर कभी ये मैटर कभी ऐसा आया था और कभी सामने? कभी नहीं आया मेरे सामने। कभी नहीं कभी आया। नहीं। आपकी जो माता जी हैं उनसे आपने कभी चर्चा किया कि क्या आपको कोई जानकारी है? चूँकि आपकी उम्र क्या है अब आज? मेरी उम्र लगभग 42 साल के आसपास है। आपके मंदिर में वो कब आई? लगभग 12 से 14 साल के आसपास हुआ होगा। उस टाइम पे आप भी कुछ बच्चे रहे होंगे, उम्र आपकी बिल्कुल। पढ़ाई के दरमियान मैं बाहर रहा करता था। जब मैं कभी आता था तो उनको देखता था कि ये मंदिर में हैं और अपना पूजा भजन कर रही हैं। जी। ये किस हिसाब से आपके मंदिर में किस हिसाब से आई थी? ये शिक्षिका थीं। ये लगभग खैरा में पदस्थ थी उस समय पर, और ये आने जाने में इनको दिक्कत होती पराई गाँव से। ये संभवतः ये मतलब अब क्या बोलें, किराया के रूप में रहती थी हमारे घर में धर्मशाले में। अब पिताजी से ये किरायानामा बनाई थी नहीं बनाई थी हमारी जानकारी में नहीं है, पर ऐसा अनुमान है कि ऐसे ही रहती थी। हमारे पिताजी से कोई संबंध इनका नहीं था पत्नी वाला। इनके पिताजी का क्या नाम था? हरिनारायण शर्मा। ये अपने बड़े पिताजी के दत्तक पुत्री हैं, उनका नाम था रामराज दुबे। अच्छा। इनका कभी परिवार आपके सामने आया ऐसा कुछ लेकर, जैसे ये आरोप लगा रही हैं, इनका कोई परिवार इनका साथ दे रहा है इन सब चीज़ों में? 22 सालों से लगभग मैं देख रहा हूँ। वो उनके पिताजी से जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी से। मैं कभी किसी को नहीं देखा। कभी इनका कोई परिवार बढ़ के चढ़ के सामने नहीं आया? कभी नहीं आया। आज ये 12-14 साल इनको भी यहाँ लगभग पूजा भजन करते यहाँ रहते कि धर्मशाले में हो रहा है। इनका परिवार कभी नहीं आया यहाँ, मैं कभी नहीं देखा। जी। आज आप क्या कहना चाह रहे होंगे? आप बचने के लिए आपके पास क्या है, क्या कहेंगे आप? अब मैं उनका पुत्र हूँ, मेरा उत्तराधिकार है, सब कुछ मेरा है। मेरी माँ है, मेरी दादी हैं, सब कुछ मेरा है। उनके बाद तो मैं ही हूँ। बिल्कुल। उत्तराधिकार तो मैं ही हूँ और एक बालक हूँ। आप ये बताएं कि जब आपकी पिताजी की शादी हुई वो कौन से गांव में हुई, कब हुई, कौन से सन में हुई? अब लगभग 1963-64 के आसपास की बात रही होगी। जी। और उस समय वो पढ़ाई करते थे। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1982। उसके 4-5 साल पहले का उनकी शादी हुई होगी। और शादी उनकी हुई है सिरमौर चचाई के पास बेलवा गांव है। और मेरे मामा का नाम है मधुसूदन पयासी, विजयराज पयासी। ये दोनों मतलब मामा जी लोग हमारे हैं, सगे मामा हैं। जी जी। जैसा कि हमने न्यूज़ में देखा कि उसमें आपकी जो दादी जी हैं उन्होंने भी ये कहा कि इनकी जब शादी हुई तो कोई दूसरी बहू तो आई ही नहीं, ना तो ऐसा कुछ भी है। कुछ भी नहीं है। तो प्रामाणिकता के तौर पे उन्होंने कभी मांगा कि भाई ये चीज़ अगर तुम कह रही हो कि मेरी दूसरी बहू हो तो इसका कोई पुख्ता प्रूफ है तुम्हारे? ऐसी कभी कोई बात नहीं आई। जबकि ये जहाँ विडो हुई थी, जहाँ विधवा हुई थी, उस समय पर इनकी शादी हुई थी बर्दी खटाई में ध्रुव द्विवेदी नाम के लड़के से। और उसके पिता का नाम था नागेश्वर द्विवेदी। ये बर्दी में है, वहीं विधवा हुई थी। उसके बाद से ये टीचर का पद पा गई और अभी यहाँ आकर के ये शिक्षिका का पद निभा रही हैं। यानी कि जब ये विधवा हुई तब यहाँ पर आई हैं? विधवा होने के बाद आई हैं। विधवा होने के बाद। विधवा से मतलब पहले तक ये क्या यहाँ आश्रम में आपके मतलब मंदिर में परिषद में कभी पापा के साथ अपने यहाँ आती थी या नहीं? कभी कभार एक आध बार देखा था, बहुत पहले। जी।
लगभग 12 साल 13 साल पहले की बात है। एक आध बार आई थी, वो जब ये शिक्षिका हो गई तब से ये मतलब ये आना जाना पर आइस लगा रहा था। और लगभग 2010-11 के दरमियान ये भी धर्मशाला में ही रह रही हैं जी। तो अब आप क्या चाह रहे हैं शासन से? आपने जो है अपना एक लेटर भी, शिकायत पत्र भी जमा किया कि हमारी सुरक्षा की जाए, और ये जो आरोप लगाया जा रहा है इसके प्रतिरोध मतलब अपने आप को बचाव के लिए आपने कोई कदम उठाया? हमको आशंका है कि हमारे खिलाफ भी कोई षड्यंत्र कर रही हैं जी हमारी न जानकारी में कोई षड्यंत्र कर रही हैं। उससे बचाव के लिए मैं एसपी साहब को आवेदन दिया है। जी। तो अभी तक कोई रिपोर्ट थाना में कहीं आपने दर्ज करवाया क्या इसका मामला? नहीं करा, मैं एसपी साहब को दिया हूँ जी। इसलिए कि राजेश पांडे और इनकी मिली भगत है, फ़ोन से ये लोग बात करते रहते हैं, इसलिए मैं थाने में नहीं गया। राजेश पांडे मतलब तो थाना प्रभारी बहरी, वहाँ इनकी कोई मिली भगत है? तो आपको ये लगता है कि मिली भगत है? लगता नहीं है ही है जी। ये पूरा मामला सामने आया जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जैसे बताया कि जो सौतेली माँ जो बनने का आरोप लगा रही हैं, नाटक कर रही हैं, तो हो सकता है कि संपत्ति की लालच हर एक इंसान को होती है कि हम अगर इस संपत्ति को लूटते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी तरक्की होगी, हम इससे बड़े होंगे। और लगभग हम आपको बता दें कि 1 करोड़ 2 करोड़ की संपत्ति भी उनके पास आ रही है, बैंक में उनका नाम भी है कहीं, जैसे कि बैंक का भी उन्होंने चर्चा किया था कि हमारे बैंक में, किसी बैंक में उनका जो है नामनी जो है उनको बनाया गया था। वो किस आधार पे बनाया गया, कौन सा रिश्ता जोड़ के बनाया गया उनके साथ? आधार गैर रिश्ता लिखा हुआ गैर है। लिखा हुआ है। आपने देखा? मैं आंखों से देखा जी। तो अगर गैर रिश्ता बताया जा रहा है, ये रिश्ता जो गैर बताया जा रहा है, आप लोगों को देखने को जो मिल रहा है कि गैर ये रिश्ता है, तो फिर कहाँ से ये कोई माँ बन रही है सौतेली? कहाँ से इनका ये रिश्ता बन रहा है उस बाबा के साथ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में एक नाम बनाया, अपना एक शोहरत बनाया, इज्जत बनाई? उस इज्जत को 2 मिनट में त्रस्त करने के लिए एक महिला आके ये कहती है कि मैं इनकी जो है दूसरी बीवी हूँ, बिना कोई प्रूफ के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, कहीं भी कोई नाम नहीं हो, और वो आके ये कह दे कि मैं इनकी बीवी, दूसरी बीवी हूँ, हमारे जो हैं सौतेले बेटे मुझे मार रहे हैं। आप ये बताइए कि पहली बीवी होते हुए सामने वाला दूसरी क्यों रखेगा? अगर रख रहा है तो क्या कोर्ट का कोई सर्टिफिकेट है उनके पास? क्या कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास है? अगर ऐसा है तो वो लाकर सामने क्यों नहीं दे रही हैं, क्यों प्रूफ नहीं कर पा रही हैं? तो फिर अगर कुछ भी नहीं है तो आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। किसी के अगर इज्जत पे दाग आ रही है तो उनके ऊपर एक केस भी बनता है, मानहानि दावा, जो आप लोगों को बता दूं कि ये एक इतनी मेहनत के बाद इज्जत जो बनती है उस इज्जत को धो रही हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो इज्जत आपकी कहीं हानि नहीं हो रही है आपकी इज्जत में? हमारी इज्जत शर्मसार हो रही है, मेरे पिताजी के मरने के उपरांत हो रही है, हमारी हो रही है। और जो ये चर्चाएं हो रही हैं, अब क्या बताऊं मैं, कितना बोल नहीं सकता, ये इतना परेशान हूं मैं। आप इसमें एक बयान आया था आपकी माताजी का, उन्होंने कहा कि मुझे मारती है, पीटती है, धक्का दे देती है। मेरी माताजी को इन्होंने 8 तारीख को धक्का दिया था, तो लकड़ी में बिरंची लगी हुई थी, वो बिरंची उनके हाथ में लग गई थी और खून चला था बहुत देर तक। अच्छा, आपके परिवार में आपके सिवा और कोई पुरुष? कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं? हाँ। आप यहाँ पर हैं, तो आपके परिवार में कौन कौन है अभी? वो मेरी पत्नी है, मेरी बूढ़ी दादी 95 ईयर की, और लगभग 65 साल की मेरी माताजी हैं। इस तरीके का अगर मामला है तो आप ये बताइए, क्या आप यहाँ पर हैं तो क्या लग रहा है कि आपका परिवार सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है, ऐसा लगता है कि ऐसा कोई हो सकता है। मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया है। जी, आप सुरक्षा चाह रहे हैं? सुरक्षा चाह रहे हैं जी। हमें भी लग रहा है कि इन्हें अगर ऐसा कुछ मैटर सामने आ रहा है तो इनको एक सुरक्षा की ज़रूरत है। इनको कहीं ना कहीं पुलिस की ज़रूरत है। देखा ये जाए कि किस तरीके से किया जा रहा है। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रघुवर पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।